हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ यूपी जुडिशरी के बारे में कुछ बातें करने के लिए। आपको पता होगा कि कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी जो यूपी जुडिशरी के नोटिफिकेशन के संबंध में थी। मैंने उसमें बताया था कि आज की डेट में मतलब 10 दिसंबर को मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन आएगा और पोस्ट भी मैंने बताई थी कि 303 पोस्ट रहने की उम्मीद है। और आखिरकार आज की डेट में यानी 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन यूपी जुडिशरी का आ ही गया और पोस्ट भी 303 ही है। ठीक है, आज मैं यूपी जुडिशरी में की जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसके संबंध में बात करने के लिए आया हूँ कि उसमें क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, प्रारंभ डेट क्या है उसकी, कि कब से स्टार्ट होगा, क्या लास्ट डेट होगी इसकी और कब फी आप पेमेंट जमा करेंगे। ठीक है, फी को सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होगी, एज क्या होगी, कब से कब तक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए उस स्टूडेंट में जो PCSJ का एग्ज़ाम दे सके। और सबसे बड़ी बात जो अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में है, आपको पता है कि 2018 के बाद सीधी ये 2022 लास्ट 2022 में कहूँ कि अब वैकेंसी आ रही है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या 2018 के बाद 2019, 20, 21 में जो स्टूडेंट जिनकी कोई गलती नहीं वो ओवर एज हो गए हैं तो क्या उन्हें मौका मिलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यूपी सिविल जज फुल नोटिफिकेशन? आज की डेट में क्या है, फुल नोटिफिकेशन आ गई है जिसे आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज दोपहर में ही ये नोटिफिकेशन आ गया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। क्या है इसमें थोड़ी सी मैं आप चर्चा कर दूं कि एप्लीकेशन जो है वो शुरुआत कब से है, बिगिन इसका कब से है, शुरुआत कब से है, तो 10 दिसंबर 2022 मतलब आज की डेट से यह एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा भरना। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 6 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, जो अनुभव मेरे पास है वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। जैसे आज अगर फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है तो आप 2 दिन 3 दिन में मैक्सिमम आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं और इस बार की वैकेंसी में तो वैसे ही लोग ज़्यादा होंगे क्योंकि इतने सालों बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है तो उसमें फॉर्म आपके छूटने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो इस बात का ध्यान रहे, तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप फॉर्म फिल करिए। तो शुरुआत कब से है, आज से है, 10 दिसंबर से है। लास्ट डेट क्या रखी गई फॉर्म भरने की, 6 जनवरी 2023 रखी गई है। और ध्यान रखिएगा जो आप फी जमा करेंगे उसकी भी लास्ट डेट क्या रखी गई है, 6 जनवरी 2023 ही रखी गई है। और लास्ट में जब लास्ट पूरा कंप्लीट फॉर्म की बात की जाए, पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म अगर भरा जाए तो वो क्या रखी गई डेट, 10 जनवरी 2023। इसका वेट मत करिएगा, आप इससे पहले फॉर्म भरेंगे 6 जनवरी 2023 से, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि भैया हमें 6 जनवरी के बाद हम भरेंगे, नहीं, ऐसा मत करिएगा। आप फॉर्म जितनी जल्दी हो सके, 1 हफ्ते के अंदर, जैसे आज से लेकर 7 दिन के अंदर आप फॉर्म जरूर भर लीजिए। कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है मुझे, प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई फॉर्म भरने की कब से शुरुआत है, कब आखिरी डेट है, कब आपको फीस जमा करनी है। अब बात करते हैं एज की, कितने एज तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम जो एज रखी गई है 22 ईयर्स रखी गई है और जो मैक्सिमम एज होगी ये आपकी 35 ईयर्स रखी गई है। ये आपका जनरल है और जो उसमें आपको छूट मिले वो आप देख लेंगे नोटिफिकेशन से कितनी चीज़ें, क्योंकि सभी चीज़ें बता पाना इस बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिनिमम एज की बात की गई 22 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर। टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो ये हमने कल भी बताया था आपको कि कितनी है,
303 पोस्ट आई हैं। ठीक, इससे ज़्यादा खाली थी, जबकि इससे ज़्यादा खाली थी पोस्ट, फिर भी यहाँ पे कितनी पोस्ट दी गई? 303 ही दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? आप सिंपल तौर पे ग्रेजुएट होने चाहिए, किसमें? लॉ में, LLB में, मतलब 3 साल या 5 साल का आपने LLB किया हो, LLB की डिग्री आपके हाथ में हो, तो वही स्टूडेंट क्या कर सकता है? PCSJ का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो सिंपल तौर पर सभी लोगों को लगभग पता होती है। अब मेन मुद्दा जो हम जिस चीज के लिए हम आए हैं यहाँ पर, जिस चीज के लिए आप हमें देखने आए हैं कि क्या, देखिए हमने नोट करके लिखा है, क्या 2019, 2020, 2021 में जो लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, क्या उन्हें इस बार मौका मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा उन्हें मौका। कैसे मिलेगा? आप समझिए 2018 आपकी लास्ट वैकेंसी आई थी, और जिसमें सीटों की बात करें कि कितनी आई थी, तो 600 के ऊपर ही आई थी, लगभग 610 के आसपास या 610 आई थी लगभग वैकेंसी 2018 में। उसके बाद अभी तक नहीं आई। ठीक है, ये 2022 चल रहा है, दिसंबर लास्ट में जाके ये वैकेंसी आ रही है। मान लीजिए 2022 खत्म ही गया है। ठीक, तो जो स्टूडेंट 2018 तक थे और वो वेट कर रहे थे कि अब वैकेंसी आएगी, और किसी कारणवश उनका एज जो हो गया वो ओवर एज हो गए, मान लीजिए 35 थे, वो ओवर एज हो गए। ठीक है, 35 क्या कम ही थे, तो वो ओवर एज हो गए। 2019 में कोई ओवर एज हो गया होगा, 2020 में हुआ होगा, 2021 में हो सकता है कि कोई हो गया हो, तो उनकी इसमें क्या गलती थी? इनमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं थी। इसीलिए आयोग के द्वारा यह किया गया है कि जो कोई 2019, 20, 21 में ओवर एज हो गए हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे इसका, तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप एक बार पढ़िएगा, वहां है लिखा हुआ। ठीक है, और जो ओवर एज हो गए हैं, जो जिन्हें लगता है कि मैं 2018 के बाद अब फॉर्म नहीं भर सकता, तो प्लीज वो उसको केयरफुली उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। तो ये बात मैंने आपको बताई कि 2019, 20, 21 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्हें लगता है कि वो ये ओवर एज हो गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं जुडिशरी को लेकर, मैं PCSJ में जो भी 9 से 10 पेपर हैं उनको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, और कंप्लीट कराने की श्रेणी में लगभग मैंने ये सब पेपर पढ़ा दिए हैं। इस समय रनिंग बोर्ड में जो पेपर चल रहे हैं हमारे यहाँ, इस समय CPC चल रहा है और IPC इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पेपर जो आप देख रहे हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, ये कंप्लीट हो गए हैं पेपर, लेकिन फिर भी आपको यदि ज्वाइन करना होगा तो कोई भी पेपर या सभी पेपर आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सभी चीजें मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको लेक्चर प्लस PDF ये दोनों प्रोवाइड करूंगा। कहने के लिए तो मेरा जो लेक्चर होगा वो प्री होता है, लेकिन वो मैं चीजें प्री कम मेंस की तरह दी जाता हूं, चीजों को एक्सप्लेन करके पूरा बताने जाता हूं। ठीक है, क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो क्वेश्चन अब इस बार पूछा जा रहा है, अब सिर्फ सेक्शन नहीं पूछा जाता कि जो हेडिंग है बस पूछ लिया जाए, अब आपको उस सेक्शन के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस सेक्शन को अच्छे से पढ़िए, कहाँ से अच्छे से डीपली पढ़ना है आपको, कहाँ सिर्फ लाइन में पढ़ के जाना है, यही सब काम हम लोगों का होता है आपको बताना। ठीक है, तो ये सब पेपर्स हैं। अगर आपको ज्वाइन करना होगा क्लास तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरे 2 नंबर हैं, पहले इस पे ट्राई करिएगा, किसी कारणवश अगर नहीं लगता है फ़ोन तो आप इस पे ट्राई करिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो यकीन मानिए आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, यकीन मान के चलिए। ठीक है,
क्योंकि पढ़ाने का मेरा तरीका ही उस तरह का होता है कि मैं एक ग्राउंड फ्लोर का लड़का जो एकदम नीचे सतह का, समझ लीजिए, मैं उसी तरह पढ़ाता हूं कि उसको समझ में आ जाए। जो ऊपर सतह के हैं, ऊपरी सतह के जो अच्छे मतलब तेज हैं, वो तो वैसे ही समझ जाएंगे। वाहवाही तो उसमें है ना कि आप जो नीचे सतह का है, जो थोड़ा कम समझता है, धीमे समझता है, उसको आप समझाने जाइए। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ इसी तरह है। तो आप इस पे कांटेक्ट करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बतानी थी। अब चूंकि वैकेंसी आ गई है तो आप दमखम भर के पूरी तरह से सभी चीज़ें छोड़ के, समाज से पूरी तरह से कट के, पूरा फोकस सिर्फ अपने एग्जाम पे दीजिए। अभी भी टाइम है, यकीन मानिए अभी भी टाइम है। जिस दिन आप जग गए उसी दिन से समझ लीजिए कि सवेरा है। रोज सवेरा नहीं होता, जिस दिन आप जग गए असली सवेरा उस दिन से होता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कब जगते हैं। तो प्लीज अब जग जाइए, अब जगने का समय आ गया, क्योंकि 2018 से आप सो ही रहे थे। ठीक है, तो अलार्म बज चुका है, उठने का समय हो चुका है। तो प्लीज उठिए और अपने काम में लग जाइए। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। इस समय सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए और किसी को नहीं, सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है, तो बस इतनी चीजें मुझे बतानी थी। क्लास ज्वाइन करना होगा तो जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी क्लास ज्वाइन करिए, जिस किसी भी की भी क्लास आपको अच्छी लगती हो उसकी क्लास ज्वाइन करिए, बट करिए। ठीक है, नहीं भी करना है आप खुद पढ़िए। आपको लगता है कि मैं स्वयं पढ़ सकता हूँ, सेल्फ पढ़ सकता हूँ, तो खुद ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। पढ़ना मकसद है आपका। चाहे आप क्लास के थ्रू पढ़िए, चाहे आप स्वयं पढ़िए। क्लास के थ्रू पढ़ेंगे फ़ायदा ये होता है कि भाई वो टीचर बताता है, वो योग्य होते हैं, वो अनुभवी होते हैं, वो बताते हैं आपको कि कहाँ पढ़ना है और कहाँ छोड़ना है। और सबसे ज़्यादा खूबी ये होती है कि आपको छोड़ना क्या है, पढ़ना नहीं, छोड़ना कितना है। यहाँ स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट की बात करूँ मैं, तो उनको ये नहीं पता चलता कि क्या मैं पढ़ूं और क्या छोड़ूं। दोनों चीज़ें लेके चलते हैं, उससे क्या होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर जिन्हें क्लास ज्वाइन करनी होगी तो जल्द से जल्द वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।